गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कारक अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों का आज इस वीडियो कक्षा के माध्यम से इस नए वर्ष के मंगल वेला पर और 2021 की ये प्रथम कक्षा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवं इसी के साथ समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से नए वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुख शांति स्वस्थता संपन्नता से परिपूर्ण हो और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का ये दीपक आप सभी को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस कक्षा में हम आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी तक हमने जीव जगत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में जो भोजन के आधार पर भिन्नता, रहने के स्थान के आधार पर भिन्नता, आकार आकृति में भिन्नता के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार जीव जंतुओं में भिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी तरह से वासस्थान, अनुकूलन स्थिति एवं आकार आकृति में भिन्नता, जलवायु परिवर्तन के कारण जो भिन्नताएं जीव जंतुओं में पाई जाती हैं, वही भिन्नताएं हमारे पादप जगत में भी पाई जाती हैं। विद्यार्थियों, तो इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं आज का इस टॉपिक को। देख रहे हैं यहाँ पर कि अनुकूलन स्थिति के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से पक्षियों के पंख हवा में उड़ने के लिए, ऊंट के लंबे पैर मोटे गद्देदार तले हुए रेत रेगिस्तान में चलने के लिए, दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनका वासस्थान क्रमशः वायु एवं भूमि ही होता है। तो पौधे भी एक निश्चित वासस्थान में ही अधिक समय तक जीवित रहकर वृद्धि करते हैं, जैसे जलकुंभी, नागफनी। जलकुंभी जो पौधा है वह जल में ही रह करके जीवित रहता है, उसका जो वासस्थान है वो जल ही है। जलकुंभी में के लिए जो भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है वो उसी वातावरण में रह करके अपने आप को पूर्ण विकसित करता है। जबकि नागफनी जो पौधा है वो शुष्क मरुस्थल यानी रेगिस्तान, यहाँ पर जहाँ पर शुष्क जलवायु होती है, यहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, नमी कम होती है, ऐसी जगहों में यह पौधा विकसित होता है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर मछली और एक बिल्ली का उदाहरण देखा था कि बिल्ली पानी में नहीं रह सकती, मछली जमीन पर नहीं रह सकती, ठीक इसी प्रकार से जलकुंभी शुष्क रेगिस्तानी मरुस्थल जैसे क्षेत्र में नहीं उग सकता और ना ही नागफनी जैसा पौधा जलकुंभी की तरह पूर्ण रूप से जल में रह करके विकसित हो सकता है, ना उग सकता है। तात्पर्य कहने का यह है हमारा यहाँ पर कि जिस प्रकार जीव जंतुओं को अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल वातावरण, अनुकूल जलवायु एवं अनुकूल परिवेश वृद्धि, विकास, प्रजनन, श्वसन और भोजन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार से पादप जगत को भी ये स्थितियां अनिवार्य होती हैं। विद्यार्थियों, दीमक के रहने का स्थान शायद हम सभी ने देखा होगा।
दीमक किसे कहते हैं आपने देखा है, लेकिन आपको शायद याद हो या ना हो। यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये पेड़ के बगल में ये एक रेड रेड चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मिट्टी के जैसा यहाँ पर एक टापू नुमा बन जाता है, जिसमें आपने देखा होगा चूहा, खरगोश, सांप आदि बिल बना करके रहते हैं। इसी प्रकार ये यहाँ पर और भी चित्र हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता, मकड़ी का जाल, पक्षी का घोंसला और शेर की गुफा। विद्यार्थियों, क्या शेर मधुमक्खी की तरह छत्ता बना करके पेड़ पर रह सकता है? क्या मकड़ी के जैसे मधुमक्खी रह सकती है? क्या पक्षियों के घोंसले की तरह मकड़ी अपना जाल बना सकती है? क्या पक्षी अपना घोंसला शेर जैसी गुफा में रख करके अपने आप को कर सकते हैं? तो ये जो जीव प्राणी हैं या कोई भी पादप जगत है, वो सब अपने अनुकूल वातावरण परिवेश के हिसाब से अपने वास स्थान में रहते हैं। वह स्थान जहां पर सजीव जिस परिवेश में रहता है वह उसका आवास कहलाता है। विद्यार्थियों, हम लोग भी अपने घरों में रहते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारा आवास कहाँ है, तो हम लोग अपने गांव का नाम बताते हैं। इसी के साथ और अन्य जीव प्राणियों की बात करें, बरसात में कीट पतंगे आदि